संबंध बनाओ, नियम करो कि हम संबंधों को तोड़ेंगे नहीं। एक ही तरीके से तोड़ना है, जब तुम्हारा विकास आगे हो, जब तुम मुनि बनना चाहो, धर्म करना चाहो, ऊपर उठना चाहो, तो तोड़ना पड़े तो तोड़ देना। लेकिन यदि आप ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो तो जो संबंध एक बार हो जाए, महानुभाव आज नियम लेना, जिंदगी में उसे तोड़ेंगे नहीं, नहीं तो पछताओगे। जितने तलाकशुदा होते हैं दोनों रोते हुए पाए जाते हैं। तलाक दे तो देते, पुरुष तलाक दे तो देता है, बाद में उसकी हालत क्या होती है, घर में भूत बोलते हैं। जिस घर में स्त्री नहीं वो घर काय का है। और ये भी गुस्से में दे तो देती हैं, बाद में इनकी हालत होती है कि अड़ोसी पड़ोसी घरों को झांकना शुरू कर देती है। कभी मत करना भूलना। जो भी संबंध है, मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं आज, जो भी संबंध हैं, या तो संबंध बनाओ मत, और बना लिया है तो कभी भी डाइवर्स करने का भाव मत करना, कभी संबंध तोड़ने का भाव नहीं करना। चाहे कैसा भी तुम्हें भुगतना पड़े तो भुगतो। भगवान से भी संबंध बनाया है, चाहे कुछ भी करना पड़े कभी तोड़ना नहीं। गुरु से संबंध बनाया है, तोड़ना नहीं। जैन धर्म से संबंध बनाया है, तोड़ना नहीं। परिवार का संबंध बनाया है तो तोड़ना नहीं। जो दोस्त यार बनाए तो मरते मर जाओ, लेकिन संबंध तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल महारानी चेलना, फॉर एग्जाम्पल गोपालदासी बरैया, एक स्त्री का मामला है और एक महारानी चेलना जैसा। क्या कहते हो, महारानी चेलना कहती है मैं छोड़ करके तो जी नहीं पाऊंगी, परित्यक्ता कहलाऊंगा। शारीर, अरे दुष्ट पति के साथ रहना ठीक है, लेकिन परित्यक्ता का आरोप सहन करना ठीक नहीं है, क्योंकि परित्यक्ता अशुभ मानी जाती है। कोई शुभ कार्य आएगा तो बोलो ना, आप लोग थोड़ा बढ़ते जाओ, अरे इसको हटाओ यहां से, परित्यक्ता है। हर कार्य में अशुभ होना, और दुष्ट पति भी है तो कम से कम तुम अशुभ तो नहीं हो, सौभाग्यवती कहलाओगे। दुष्ट पत्नी है, कम से कम तुम सगुन कहलाओगे। विधुर से भी कार्य नहीं कराया जाता, इसको हटाओ, इसकी पत्नी नहीं है, विधुर है। कम से कम कैसे भी है तुम सगुन हो। सगुन है, शराबी है तो भी तुम सगुन हो, उस समय भी तुम सौभाग्यवती हो। जुआरी है तो सगुन है, दुष्ट है तो सगुन है। वो कैसा है, कम से कम तुम्हारे लिए तो तुम तो सौभाग्यवती कहलाओगे कि नहीं। छोड़ने के बाद महारानी चेलना जानती थी, छोड़ने के बाद मैं परित्यक्ता कहलाऊंगी। छोड़ने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो सीधी आर्यिका बनूं, वो समर्थ मेरे में नहीं है, और या फिर अशुभ बनूं। या तो आर्यिका बन जाओ जाकर के तो और शुभ बन जाना, और यदि आर्यिका नहीं बन सकते हो तो परित्यक्ता का कलंक अपने जीवन में मत लेना। परित्यक्ता का कलंक मत लेना, ये बहुत बड़ा कलंक है। द्वारा शादी करोगी तो, और आज आजकल द्वारा शादी हो जाती है तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। गुरु को आहार देने से वंचित हो जाओगे और निंदा के पात्र बनोगे, बहुत बड़ी निंदा हो जाएगी। इसलिए कैसा भी साथी है, कम से कम तुम गुरु को आहार देने लायक तो हो। कैसे भी है, कम से कम किसी कार्य का सगुन करने लायक तो, अब सगुन तो नहीं है। महारानी चेलना का ये सोच था। अत्याचार सहन किए, मैं अशुभ नहीं बनूंगी जिंदगी में, मैं अपशगुन नहीं बनूंगी इस दुनिया में। लोग मुझे अपशगुन कहें कि ये अशुभ है, नहीं, ये नहीं होने दूंगी। बोलो महानुभाव, एक और कष्ट है, एक और तुम्हें अपशगुन बनना है।
दोनों में से क्या सही है? एक तो तुम अपशगुन बन जाओगे, दुनिया तुम्हें अशुभ मानेगी, और एक और तुम नहीं बनोगे अशुभ तो सामने वाला कष्ट दे रहा है। दोनों में से श्रेयस्कर क्या है? नीति क्या कहती है? कष्ट उठा लेना, लेकिन अब अशुभ नहीं बनना। अब तरीका सीखो चलना से, गोपालदास बरिया से भी सीखो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आप संयुक्त फैमिली में हैं, और संयुक्त फैमिली में जब हो तो अलग होने का भाव मत करना। एक उपाय है, अब जैसे बने तैसे उनको अपने विचारों से सुधारो, प्रयास करो, मेहनत करो, करते हो। महाराज जी अभी थोड़ी देर आप, कई लोग कहते भैया देखो थोड़ा देर रुको, बोले क्यों? बोले महाराज जी अब थोड़े परिवार वालों को मनाने में टाइम तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और अंत में वो मना करके आ जाता है। तो ये तुम्हारे लिए उदाहरण दे रहा हूं, अपने मूल अध्यात्म में घटा रहा हूं। इस पंचम काल में जाकर के कोई भी आत्मा, कोई भी मुमुक्षु, कोई भी मुनि अलग नहीं रह सकता। संयुक्त परिवार में रहना होगा। आज पंचम काल में कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जिनागारे ग्रामादिशु विशेषता। आचार्य देवशयन। इस कली काल में कोई मुनि कहे नहीं ये सारे लोग बदमाश हैं, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, सब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, झूठी बोलते हैं, सब बेकार है, नहीं जाना, मैं किसी के हार को नहीं जाऊंगा। वाणी कहता है ज्यादा हेकड़ी मत कर, ज्यादा हेकड़ी मत कर, आहार को नहीं जाएगा तो अकाल में मर करके भूत बनेगा, भूत अकाल में मरेगा, मुनि पद छूट जाएगा। नहीं मैं इस बदमाश समाज के बीच में नहीं रहूंगा। मानती नहीं, इतना प्रवचन दो, इतना समझाओ, होता है कि नहीं? इतना समझाओ, कोई समझ ही नहीं रहा, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मेरी बात को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो जिनवाणी माँ कहती है क्या विचार है, मुझे तो इस समाज से अलग होना है, मैं समाज के बीच में रहूंगा ही नहीं, मैं तो अलग रहूंगा। कहाँ जाओगे? जिनवाणी वाले कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे इस समाज के बीच में नहीं रहना, ये बदमाश समाज है, बेकार समाज, मेरे से उल्टी चलती है। जिनवाणी माँ कहती बेटा कहाँ जाएगा? कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी। इस कलिकाल में कोई साधु वनवास में ना रहे, निषेध का, टेक टू ऑर्डर। एक बार एक महाराज हमारे संघ में, नाम के बिना बता रहा हूं, जंगल में चले गए, पूरी रात जंगल में रहे। क्षेत्र था, क्षेत्र के बाद जंगल था, तो जंगलों में किलोमीटर दूर चले गए। रात में सुबह आए तो आचार्य श्री से सोचा आचार्य श्री आशीर्वाद देंगे, बहुत बार शाबाश बेटा, जो मैं नहीं कर पाया वो, मैं रात जंगल में नहीं बिता पाया, तुम बिता दिया। और हम लोग भी बड़े खुश थे, साथ में थे सब। मैंने कहा आज आचार्य श्री इससे खुश हो जाएंगे और कहेंगे, हम लोगों से कहेंगे देखा देखा ऐसे साधु होना चाहिए, देखा ये। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि इसको बढ़िया आशीर्वाद मिलेगा और हम लोगों को क्या मिलेगी? फटकार मिलेगी। और आचार्य स्वयं अपनी आलोचना करेंगे, शाबाश बेटा जो काम। वहां तो आते कहाँ गए थे? जंगल में। आचार्य का चेहरा लाल। तुमने ये हिम्मत की है, तुमने महान अपराध किया है, महान अपराध किया है तुमने। इतना बड़ा अपराध आज जो तुमने किया है,
इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। हम लोग तो हवा सकते, अपराध किया है, प्रायश्चित करो। और इतना बड़ा प्रायश्चित मिला, मैं नहीं बताऊंगा। आज तक संघ में कितनी बड़ी अच्छे बुरे कार्य हुए, लेकिन इतना बड़ा प्रायश्चित नहीं मिला जितना बड़ा उसको मिला। किसका प्रायश्चित? रात में इतना बड़ा प्रायश्चित दिया, मन की मर गया ये तो। अब उस समय तो आचार्य से कोई बोल नहीं सकता, पर क्लास में हम लोगों ने प्रश्न पर प्रश्न किए। फिर महाराज जी, पहले साधु महाराज लोग जंगलों में रहते थे, उनको कितना प्रायश्चित मिलता था? नेमिनाथ भगवान गिरनार पे गए, उनको उन्होंने कितना प्रायश्चित दिया होगा? अब वनवास में रहने वाले साधुओं की तो ढेर कहानियां हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी तुम कहानियां सुना रहे हो वे कहानियां हमें भी आउट है। लेकिन ओहो, क्या गुजर ने कहा, यही श्लोक सुनाया। मालूम तुमने मुनि पद का अपमान किया, आगम की आज्ञा। पहले तो आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, दूसरा तुमने मुनि पद को दांव पर लगाया है, आगम में निषेध किया है। कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी, कली काल में वनवास में न जावे, रात्रि व्यतीत न करें। और दूसरा, मान लीजिए रात्रि में कोई जानवर आकर के तुम्हारी आंखें फोड़ जाता, एक हाथ खा जाता, अब बोलो क्या होता? इस उम्र में समाधि लेने की हिम्मत थी? इस कच्ची उम्र में फिर आहार तो ले नहीं पाते, और इस उम्र में आहार लेते नहीं, आहार लेते नहीं, और बिना आहार के लेना पड़ता। बोलो अकाल में मौत होती कि नहीं? तो संकलेश से मरते कि अच्छे भाव से? संकलेश भाव होता है, कोई बुढ़ापे का थोड़ी है कि 2-4 दिन में मर जाओ। और दूसरी बात, या मुनि पर छूटता, क्योंकि हाथ खा गया, आंख मुंह पर पंजा मार दिया, या तो मुनि पर छोड़ता, और या फिर तुम्हें मरना पड़ता। यानी तुमने रात्रि में जाकर जंगल में सामयिक नहीं की है, एक मुनि पद की हत्या की है। आपको मालूम, एक बार राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री रहे ना, और राजू पायलट तो थे ही। तो उन्होंने खुद का विमान को लिए पायलट को पीछे कहा, चल मैं बैठ रहा हूं, और उड़ गए। थोड़ा डगमगा गया, सारे पेपरों पड़ा, प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा, और प्रधानमंत्री कौन थे? वो स्वयं थे। राजीव गांधी, बहुत आलोचना हुई थी, उनको क्षमा मांगना पड़ी थी राजीव गांधी को। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा। प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति स्वयं पायलट नहीं बन सकता, अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, कोई आपातकाल नहीं था, शौक से था, नहीं चला सकता, क्षमा मांगना पड़ी थी। और वो स्थिति यहां कि तुम नहीं कर सकते, कहां जाओगे भाग करके? जितने भगोड़े होते ना, भगोड़े यहां से तुनक के भाग जाते थोड़ी सी बात पे से, थोड़ी सी बात पे से। छोकरे मोकरे होते ना, ये थोड़ी सी बात हो जाए, मेरे से ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसा, मेरी घर में कोई इज्जत, और भाग जाते। भाग, यहां से भाग तो जाते हैं। बंबई में होटल के कब बसी धोते मिलते, कुछ गलत तो नहीं कहा? होता है कि नहीं? यहां थोड़ा सा अपमान, वो भी अपने घर वालों ने किया था, वो भी घर के सदस्यों ने किया था, और भाग तो गए, अब लौट सकते नहीं है, और वहां होटलों में कब बसी मानते हैं और फुटपाथ पर सोते मिलते हैं ये भगोड़े। इसलिए भागने की चेष्टा मत करना। हम साधुओं को कहा है, समाज कैसी भी हो, समाज से भागना नहीं, क्योंकि तुम अकेले रह नहीं पाओगे। इनके बिना तुम्हारा मुनि पद खतरे में है।
वनवास में जा नहीं सकते, बिना हार के रह नहीं सकते, आखिर तो मैं क्या करूं फिर? महारानी चेल्ला, गोपाल दास जी बरैया, अब तुम्हें धर्म करना है, अपनी साधना करना है, तो अब जैसे बने तैसे इनको सुधारो। ऐसे ही नहीं सुधार रहा हूं तुम्हें, तुम तो भाड़ में जाओ, मैं लेना देना क्या है? तुम नरक जाओ, निगोज जाओ, हमारे मुनि पद पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बेटा। लेकिन आज तुम्हारे बीच में रहते हैं, जैसा खाएगा, इसलिए मैं अपने मुनि पद संभालने के लिए आहार के समय तुमसे कहना पड़ता है, बेटा गुटखा तो नहीं खाते हो? तुम समझ रहे हो महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं? कृपा नहीं कर रहे हैं, संयुक्त परिवार है आज। मुनि और श्रावक को संयुक्त होकर रहना पड़ेगा, और जब संयुक्त रहना है और मुझे धर्म करना है तो हमें श्रावक को सुधारना ही पड़ेगा, श्रावक को मंदिर बुलाना ही पड़ेगा, श्रावक के हाथ में अभिषेक का लोटा देना ही पड़ेगा। नहीं दिया तो पड़गाहन का कलसा भी नहीं मिलेगा, शराब की बोतल मिलेगी। बाबा जी निकल गए अंजलि लेके, और सब फिर बैठे हैं, आओ महाराज आप भी ले लो, झूम शराबी झूम, यही हो जाएगा। इसलिए मुझे तुम्हें सुधारना पड़ेगा, अभिषेक का लोटा पकड़ाना पड़ेगा। अभिषेक का लोटा पकड़ने रहेंगे, जब तक समाज अभिषेक का लोटा पकड़ती रहेगी तब तक पड़गाहने का लोटा भी हाथ में मिलता रहेगा, और पड़गाहन का लोटा मिलता रहेगा तब तक मुनिव्रत संयुक्त परिवार है, चौथा काल नहीं है। चौथा काल में हम अकेले रह जाएंगे, बाहुबली अकेले चले गए, कितने मुनि गए कभी लौट करके। आज संयुक्त परिवार है, श्रावक और मुनि का संयुक्त में हम नहीं बिगाड़ सकते। तुम थोड़ी बहुत बिगाड़ लो तो फिर भी चल जाए। हाँ तुम महाराज से बिगाड़ लेते हो ना, चल जाता है, लेकिन भैया मैं तुमसे नहीं बिगाड़ सकता, और उसी बिगाड़ नहीं सकता है, उसी का परिणाम है कि प्रवचन दे दे करके तुम्हें धर्म के अनुकूल बना रहा है। जैसे तुमने महारानी चेल्ला ने कहा, छोड़ना कोई उपाय नहीं है, छोड़ना जिंदगी के लिए खतरा है। एक ही उपाय है, जैसे बने तैसे, जब तक बने जब तक, परिवार को अपने अनुकूल धर्म करना है तो परिवार को अनुकूल बनाना पड़ेगा कि नहीं? या तो धर्म छोड़ दो, या तो धर्म छोड़ दीजिए, या तो महारानी चेल्ला धर्म कर्म सब छोड़कर उन्हीं में मांसाहारी बन जाए, उन्हें मांसाहारी बन जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। तुम भी, तुम्हारा परिवार धर्म नहीं करना चाहता, तुम भी अधर्मी बन जाओ, झगड़ा करना खत्म। एक तरीका ये है, झगड़ा मिटाने का एक तरीका है, जैसा तुम्हारा परिवार है वैसे तुम बन जाओ। झगड़ा बोलो, वो रात में खाते हैं तो तुम भी, वो कुछ नहीं करते धर्म, तुम भी मत करो, झगड़ा खत्म। तो ये झगड़ा मिटाने का ये तरीका ठीक है कि धीरे धीरे सब परिवार को धर्म बना करके फिर धर्म करो, ये तरीका ठीक है। दोनों में से कौन सा ठीक भाई? परिवार में शांति के लिए स्वयं अधर्मी बन जाना, ये समझदारी नहीं है। अपने धर्म करने के लिए परिवार को भी धर्मात्मा बना लेना, ये धर्म है। आज हमारे तुम्हारे बीच की चर्चा चल रही है, एक तरीका है झगड़ा मने, हम तुम्हारे जैसे श्रावक बन जाएं, झगड़ा टंटा खत्म, महाराज जी काहे को झगड़े पड़ रहे, ये समझदारी नहीं। यदि शांति पाने के लिए, आपसे मेल करने के लिए हमें मुनि पर छोड़ना पड़ा तो हम भ्रष्ट कहलाएंगे, और शांति पाने के लिए तुम्हें धर्मात्मा बना लिया तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे। उसमें दोनों हाथ मिले, तुम्हारा भी कल्याण है और मेरा तो कल्याण,
और हम चूक कर तुम्हारे में मिल गए, चलो ये लोग नहीं मिलते हैं तो हम ही मिले जाते हैं, शांति बना, झगड़ा नहीं करना। संयुक्त परिवार टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए संयुक्त परिवार। तो तुम भी उन्हीं अधर्मियों में मिल जाओ, परिवार नहीं टूटेगा। महाराज श्रावक मुनियों में तकरार नहीं होना चाहिए, एक ही रास्ता है, हम श्रावक बन जाएं। दूसरा रास्ता है, हम तुम्हें धर्मात्मा बना लें। दोनों में से कौन सा चला है? बस इसीलिए मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, क्योंकि पंचम काल में संयुक्त परिवार है। हमें सबको हमें अपने अनुकूल बनाना ही पड़ेगा। पंचम काल के साधु उपदेश नहीं देते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। चतुर्थ काल के कभी प्रवचन नहीं देते थे, प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या पड़ी तुमसे? जाओ मरो, जाओ, दुनिया में पढ़ना हो तो पढ़ो। तीर्थंकर पूरे मुनि काल में मौन रहे, हमने कि बाबा जी मौन, इस संसार का, बोले मरने दो ना, जहां जाने, क्या करना हमें, लेना एक ना, क्योंकि उनमें तो अकेले रहने की। आज हम मुनि महाराज संयुक्त परिवार में हैं। आज श्रावक और मुनि का संयुक्त मेला है। जैन धर्म को चलाना है तो इस पंचम काल में तभी तक चलेगा जब तक साधु और श्रावक का सम्मेलन बना रहेगा। आज चतुर्मास करना है तो कराना है तो तुम्हें साधु चाहिए, और हमें करना है तो श्रावक चाहिए। एक रथ के दो पहिए हैं। अब इसको बनाने के लिए तुम मुझे अपनी तरफ खींचो, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचता हूं। लगाओ लगाओ, जोर लगाओ। तो मुझे अपनी तरफ खींचो और मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचता हूं। थोड़ा जोर लगाने के पहले सोच लेना, तुमने मुझे अपनी तरफ खींच लिया तो तुम्हारे क्या नुकसान होगा ये बताओ। मेरा मत छोड़ो, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? और तुम मेरी तरफ खिंच गए तो बताओ तुम्हारा क्या फायदा होगा? वो जो जिसकी तरफ खिंच जाए वो फायदा का सोचा, देखो अपन बढ़िया आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। महाराज को तुमने अपनी तरफ खींच लिया तो बोलो क्या फायदा है तुम्हें। और तुम महाराज की तरफ खिंच गए तो महाराज तुम्हारी तरफ खिंच गए, खींच भी लोगे, बहुमत तुम्हारा है। नहीं महान बाबा, उसमें तुम्हें बहुत घाटा है। और महाराज की तरफ खिंच गए तुम तो महाराज को तो फायदा है ही, तुम्हारे भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कभी गुरु को मत झुकने देना, गुरु के झुकने से तुम्हारा भी नाश है और गुरु का भी नाश है। गुणवान व्यक्ति यदि गुणहीन के सामने झुकता है तो गुणवान भी गुणहीन हो जाता है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार, गुणवान व्यक्ति गुणहीन के सामने झुक जाता है तो गुणवान भी गुणहीन हो जाता है, और गुणहीन यदि गुणवान के सामने झुक जाता है तो गुणहीन भी गुणवान बन जाता है। साधु तुम्हारे सामने झुक जाए तुम्हारा नाश है। साधु तुम्हारे सामने क्षमा मांग ले तुम्हारा नाश है। और तुम साधु से क्षमा मांग लो तो साधु तुम्हारे सामने झुक जाए तो साधु को नीच गोत्र और तुम्हें भी नीच गोत्र का बंध होगा। साधु तुम्हारे सामने झुक जाए, देखा मैंने महाराज को झुका दिया, आखिर महाराज को भी क्षमा मांगना पड़ी, आखिर महाराज ने भी मेरा आभार मान लिया। कभी स्वप्न में भाव मत करना बेटा, उसी समय तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुंद कुंद भगवान कहते हैं गुणहीन होकर गुणवान को झुकाता है ते होंती लुल्ल मुया, वे लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते और नीच गोत्र का बंध होता है। और तुम गुरु के सामने झुक गए तो, गुरु के सामने आभार मान लिया तो, और गुरु के सामने क्षमा मांग ली तो प्रणते उच्चै गोत्रम। पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज, जब एक श्रावक गुरु के सामने झुकता है, उच्च गोत्र का बंध करता है
और जब कोई मुनि श्रावक के सामने रुकता है तो दोनों नीच गोत्र का बंद करते हैं। फायदे का सौदा उठाओ क्या है? संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है। परिवार टूटना नहीं चाहिए, तरीके दो हैं। संयुक्त परिवार है, ये तो पहला निर्णय करो, संयुक्त परिवार को टूटने नहीं देना। मैं भी इस पक्ष में हूं। चलो मैं भी पूरा नियम ही ले लिया, और क्या, वो तो हमें गुरु ने दे दिया, बेटा कभी भी श्रावक और तेरा संयुक्त परिवार है, इसको कभी टूटने मत देना। मैं तो अभी भी नियम पाल रहा हूं। सागर में चतुर्मास कर रहा हूं, किस लिए? संयुक्त परिवार टूट ना जाए। नहीं तो ये चतुर्मास कहाँ होता? किसी बियावान जंगल में होता, किसी घनघोर पेड़ के नीचे होता। लेकिन ये संवार कहाँ हो रहा है? समाज के बीच में हो रहा है। अब मैंने तो नियम ले लिया, तुम और नियम ले लो। गुरु और साधु संयुक्त परिवार है, हम कभी इस संबंध को टूटने नहीं देंगे। हम इस संबंध को टूटने नहीं देंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। गुरु और श्रावक का संबंध कभी टूट ना जाए। बस तुम्हें वायदा करना है, तुम्हें लेना है कि जिंदगी में इस पंचम काल का श्रावक हूं, बस मेरा और गुरु का संबंध टूटना नहीं चाहिए। और यदि दोनों ने नियम पाल लिए तो बोलो क्या है? संयुक्त परिवार की होड़, संयुक्त परिवार की होड़, संयुक्त परिवार की ताकत। कलौ एकता बलम। वीरसेन स्वामी महाराज हमारे आचार्य जी कहते, कलौ एकता बलम। कल युग में शक्ति यदि कोई चीज है तो शस्त्र की नहीं, एकता की शक्ति है। कलौ एकता बलम। इस कल युग में एकता ही बल है। श्रावक और साधु, तो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, आप श्रावक हो, मैं साधु हूं। श्रावक और साधु का यदि संबंध नहीं टूट पाए, जाओ, तुम्हारा और हमारा कोई दुनिया की ताकत बाल बांका नहीं कर पाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएगी। क्योंकि अपन संयुक्त परिवार हैं। श्रावक और साधु पंचम काल में। अब तरीका जो अपना था, समय हो रहा है, तरीका है अब मेरे लिए कहा नहीं, अलग नहीं होना। तो ये लोग मेरे अनुकूल नहीं चल रहे हैं तो सुधारो, समझाओ। एक दिन में नहीं माने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सालों, जिंदगी मरने की अंतिम श्वास तक अलग होने का भाव मत करो, अंतिम श्वास तक इनको सुधारने का भाव करो। अंतिम श्वास तक सुधारने का भाव करो। महारानी चेल्ला को कोई एक दिन नहीं लगा, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, वर्षों निकल गए, जिंदगी निकल गई। अंत में कितनी सी जिंदगी बची थी, इतनी सी जिंदगी बची थी। आयु बंद का समय हो गया था उनके पति शरण का। आयु बंद का समय यानी 3 भागों में से 2 भाग आयु निकल गए, तब आयु बंद आता है। कितनी सी जिंदगी बची, तो भी महारानी चेलना कहती है संबंध तोड़ूंगे तो नहीं, संबंध सुधार के रहूंगी। इसलिए संबंध बना के चलना है। अब ये तो उदाहरण मात्र था, अब अकेले में संयुक्त परिवार है। अकेली आत्मा पंचम काल में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पंचम काल में ये आत्मा अशरीरी नहीं हो सकती। पंचम काल में आत्मा सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्ध हुए बिना आत्मा अकेली नहीं रह सकती। सिद्ध हुए बिना आत्मा अनंत सुख नहीं भोग सकती। सिद्ध बने बिना यह आत्मा मांगलिक नहीं हो सकती। अब क्या करें? पंचम काल में दरवाजा बंद है और इस शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा परित्यक्ता कहलाएगी, अशुभ कहलाएगी, अमंगल कहलाएगी, हत्यारन कहलाएगी, आत्महत्यारा कहलाएगा। कहीं शरण नहीं मिलेगी। आकाश में 3 समय के लिए आकाश शरण देगा, आना यहीं पड़ेगा। अधिक से अधिक समय
इस शरीर के बिना कितना रह सकूंगा? अधिक से अधिक 3 समय। औदारिक शरीर की कार्बन से तो फिर भी है। इनके बिना दुनिया में कहीं तुझे शरण नहीं है, अशरीरी तू हो नहीं सकेगा। पंचम काल का है और शरीर के बिना तुझे दुनिया में कोई नहीं रखने वाला। अधिक से अधिक 3 समय रहता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारिक, ये 3 शरीर ही इस पंचम का 3 समय। उसके बाद तुझे झक मार के कोई ना कोई शरीर में आना पड़ेगा। और शरीर जो है वो आत्मा के खिलाफ है, आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत गंदा है, बहुत गंदे कार्य करता है, बहुत गंदा सोच है इसका, गंदगी से भरा हुआ है। और आत्मा परम पवित्र है। आत्मा परम पवित्र है। नियम सार में पूजो और कुंद कुंद बोल, आत्मा परम पवित्र है और शरीर गंदा है। और दोनों के बिना रहना नहीं है। अब या तो आत्मा गंदी हो जाए और या शरीर को पवित्र करे। समय आपका हो गया। इस संयुक्त परिवार की कहानी जब कभी फिर आएगी तो कभी फिर सुनाऊंगा। महावीर भगवान की